हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। मॉर्गन हाउस जो इस बुक के ऑथर थे, जब वो कॉलेज कर रहे थे तब पैसे कमाने के लिए कई होटल पे काम किया करते थे। वहाँ पर अक्सर एक यंग लड़का आ रहा था जो 20 की उम्र में काफ़ी मिलीनियर बन गया था। उसने 20 की उम्र में कई टेक कंपनी चालू करके उसे सक्सेसफुल रन करके उसे काफ़ी अच्छे पैसे में बेच दिया था। लेकिन उसका पैसे के प्रति रवैया कुछ इस तरह था। वो जब भी होटल में आता था तब अपने साथ पैसे की कई गड्डियाँ साथ में लेके ही आता था, अपने आप को रिच दिखाने के लिए। एक बार मेरे सहकर्मी को बुलाया और कहा कि ये तुम $1000 लेके सामने वाली सोने की शॉप से वहाँ पर तुम सोने के सिक्के लेके आओ। वो सिक्के लेके तालाब के किनारे चले गए। वो और उनके दोस्त ये सिक्के पानी में फेंकने लगे और कहने लगे कि किसका सिक्का आगे तक जाएगा। उसके बाद जब वो दोबारा होटल में आया तो काफ़ी वो नशे में था और नशे में ही उसे एक लैम्प टूट गया। यह देखकर मैनेजर ने कहा कि ये $500 का लैम्प था। लेकिन वो यंग लड़का अपनी जेब से $5000 की एक गड्डी निकाल के मैनेजर के मुंह पे मारता है और कहता है कि आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझको। तो ऐसा रवैया आखिर उसका कितने दिन तक चला होगा। और एक दिन ऐसी खबर आई कि वो लड़का बैंक करप्ट हो गया है और उसके पास कोई भी पैसे नहीं है और वो काफ़ी कर्जे में भी डूबा हुआ है। तो आपने देखा कि उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसको पैसे के प्रति जो बिहेवियर था वो सब सही नहीं था। तो आज हम इस बुक से कुछ ऐसे लेसन सीखेंगे जिससे आप अपने पैसे की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आप अपने डिसीजन इमोशनल होके ना लें। जब बात पैसे की आती है तब सभी लोग इमोशनल होकर ही डिसीजन लेते हैं। आपको अपने डिसीजन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बेस पे लेने चाहिए। इसके लिए आपको फाइनेंशियल बुक पढ़नी चाहिए, वीडियो देखनी चाहिए, सेमिनार अटेंड करने चाहिए और दूसरों के एक्सपीरियंस से जितना आपको सीखने में मिलता है उससे भी सीखना चाहिए। और बाद में उस एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए, ना कि आपको इमोशनल होकर डिसीजन लेना चाहिए। इस बुक के ऑथर मॉर्गन हाउस कहते हैं कि पैसे को लेकर आपका एक्सपीरियंस 0.0001% हो सकता है, लेकिन आपका 80% एक्सपीरियंस आपकी इस दुनिया को कैसे देखते हैं उससे ही होता है। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, उसमें आपको लक और रिस्क को ध्यान में ही रखना ही चाहिए। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम करो और आप उसमें फेल भी हो जाए तो उससे आप सीखो। आप दूसरों के फेलियर से भी सीखो। अगर आप अपने फेलियर से ही सीखोगे तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी सीखने के लिए, इसलिए आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखो। नंबर 2, नेवर इनफ। आपको कितने पैसे चाहिए लाइफ जीने के लिए वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा रिस्की काम ना करें पैसे के लिए। इसमें ऑथर एक एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं कि रजत गुप्ता कोलकाता का एक गरीब और अनाथ लड़का था। वो जब 45 साल का हुआ तब वो दुनिया की टॉप कंसल्टेंट कंपनी मैकेंसी के CEO बने थे और जब वो रिटायर हुए तब वो 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने थे। कोलकाता की गरीबी से उसने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की जर्नी भी तय की थी। 2008 में रजत गुप्ता की नेटवर्क $100 मिलियन तक पहुंच गई थी। ये इतना पैसा होता है कि आप उसे बैंक में रख दो तो हर घंटे आपको 50,000 ब्याज मिलेगा। लेकिन वो उसमें खुश नहीं था, यानी कि वो मिलेनियर बन गया था, अब उसे बिलियनियर बनना था। उसके बाद रजत गुप्ता गोल्डमैन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। 2008 में गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, तब वॉरेन बफेट ने उसमें $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने की वजह से रजत को यह बात पब्लिक से पहले ही मालूम पड़ गई थी, इसलिए उसने एक हेज फंड मैनेजर राज रत्नम को कॉल किया और उनसे कहा कि गोल्डमैन के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लो। उसके बाद वॉरेन बफेट की डील का पब्लिकली अनाउंसमेंट हुआ और गोल्डमैन के शेयर आसमान छूने लगे। थोड़ी ही देर में रजत ने $1 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे ही उसने $7 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया था। बाद में दोनों को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने जो किया उसे क्लासिक इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इससे उसने अपने सारे पैसे खो दिए और अपनी रेप्यूटेशन भी खो दी। तो उसके पास पहले से ही सब कुछ था, धन दौलत पावर पोजीशन सब कुछ था, फिर भी उसने सब कुछ गवा दिया क्योंकि रजत के पास बस एक ही चीज़ नहीं थी, वो थी इनफ का सेंस।
कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे पता ही नहीं होता कि उसे कितना चाहिए, इसलिए वो गलत फैसले ले लेते हैं। नंबर 3, अमीर दिखने के लिए नहीं बल्कि अमीर बनने के लिए काम करें। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति पैसे कमा के अमीर बनना चाहता है। दरअसल वो पैसे खर्च करके अमीर बनना चाहता है, ना कि पैसे सेव और इन्वेस्ट करके अमीर बनना चाहता है। इस बुक में ऑथर हमें ये बताते हैं कि आपको अमीर बनना है और अमीरों वाली लाइफ जीनी है तो आपको अपने सारे पैसे खर्च कर देने चाहिए लग्जरियस लाइफ जीने में। जैसे महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगे गैजेट खरीद लो, ज़्यादा शॉपिंग कर लो ताकि तुम अमीर की तरह दिख सको। लेकिन ये सही तरीका नहीं है अमीर बनने का। ज़्यादातर लोग बस इसी एक तरीके को ही फॉलो करते रहते हैं। आपको अमीर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनना है, बल्कि आप अपनी लाइफ फ्रीडम से जी सके इसलिए आपको अमीर बनना है, जिसमें आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में हो और आपको काम करने के लिए किसी और का ऑर्डर फॉलो करना ना पड़े, बल्कि जब चाहे तब आप काम करें और जब चाहे तब काम ना भी करें तब भी आपको कोई कहने वाला ना हो। एक अमीर और एक वेल्दी इंसान में बस यही फ़र्क होता है, वो जब चाहे तब काम कर सकता है और जब चाहे तब उसे लगे कि मुझे ब्रेक लेना है तब वो ब्रेक ले सकता है। ऑथर के अनुसार वेल्दी बनने की पैसे नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम है जो आपको पैसे से मिलती है। आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल हर चीज़ से बेहतर होना चाहिए। नंबर 4, कंपाउंडिंग। आज के टाइम में वॉरेन बफेट की नेटवर्क $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। उसने अपनी ज़्यादातर वेल्थ 65 साल के बाद ही बनाई है, जबकि इसी साल में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और वो जब 30 साल के हुए तब उसके पास $1 मिलियन की वेल्थ बन गई थी। वॉरेन बफेट की सीक्रेट का सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो एक इन्वेस्टर है, बल्कि वो बचपन से ही एक अच्छे इन्वेस्टर है। अक्सर लोग वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टिंग कहते हैं, लेकिन उसका सीक्रेट है टाइम, क्योंकि वॉरेन बफेट कई दशकों से अपने पैसे बढ़ाते आए कंपाउंड की वजह से। तो हम चलिए वॉरेन बफेट और जिम साइमन की इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन करेंगे, जिसमें जिम साइमन को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर कहते हैं, जो वॉरेन बफेट भी मानते हैं। जिसमें जिम साइमन ने अपने पैसे पर 66% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने अपने पैसे पर सिर्फ 22% एनुअल रिटर्न जनरेट किया है। यह देखकर आपको लगेगा कि वॉरेन बफेट से जिम साइमन कहीं ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि जिम साइमन की आज के टाइम में नेटवर्थ $25 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ आज के टाइम में $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि जिम साइमन से ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा। तो ऐसा क्या हुआ? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि वो कंपाउंडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चालू कर दिया था और जिम साइमन ने 50 की उम्र में स्टार्ट किया था। छोटे छोटे एफर्ट लंबे टाइम तक किए जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट को हुआ। नंबर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे हर एक व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन उसे लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ संभाल के रखना मुश्किल है। दोस्तों, अमीर बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन गरीब बनने का बस एक ही तरीका है, पैसे को सही तरीके से मैनेज ना करने का, यानी कि ज़्यादा खर्च करने का तरीका। ऑथर हमें कहते हैं कि 1929 में इकोनॉमी क्राइसिस आए थे, तब इन 2 लोगों पर इसका ज़्यादा असर हुआ था। एक था जेसी लिवरमोर और दूसरा था अब्राहम जमर्सकिन। जेसी ने इस क्राइसिस में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, क्योंकि जब इकोनॉमी क्राइसिस आया था तब कई सारे लोग सुसाइड कर रहे थे। तब जेसी की फैमिली जेसी का घर पे वेट कर रही थी और उसकी माँ एक कमरे में बंद होकर काफ़ी रो रही थी। तब जेसी घर पे आया और कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो? तब उसकी वाइफ ने उसे कहा कि क्या हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए क्या? तब जेसी ने कहा कि नहीं, मैंने आज मार्केट को शॉर्ट कर दिया है, यानी कि मैंने आज शर्त लगाई थी कि आज मार्केट नीचे जाएगा, जिससे मैंने आज $3 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, यानी कि हम आज अमीर बन गए हैं। दूसरी ओर अब्राहम जमर्सकिन, जो मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे, वो भी 1920 में मिलेनियर बन गए थे। उसने भी शर्त लगाई थी कि आज मार्केट ऊपर जाएगा और उसने सारे पैसे उसमें लगा दिए और उसके सारे पैसे डूब गए, वो भी गायब हो गया और थोड़े दिन बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया था। और इससे हम जेसी की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जेसी ने भी अपने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो ज़्यादा शर्त लगाने लगा और वो भी शर्त हारने लगा।
और उसने जो पैसे कमाए वो भी उसने उसमें गंवा दिए और थोड़े दिन बाद वो भी गायब हो गया ब्रेन की तरह। और उसके बाद ऐसी खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों ये दोनों अमीर बनने के एक्सपर्ट तो थे, लेकिन उस अमीरी को सस्टेन कैसे करनी है वो उसे नहीं पता था, इसलिए इन दोनों ने ऐसा किया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।